हेलो फ्रेंड्स, आरएसएम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा की बैठक। हमने संविधान सभा की पहली बैठक पढ़ ली थी। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक पढ़ी थी हमने। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर हमने पढ़ी थी दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। देखो, बैठक याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। 9 और 2 कितने होते हैं? 11, और 11 2 13। तो तीसरी बैठक कब होगी? 13 दिसंबर को। तीसरी बैठक कब होगी? 13 दिसंबर को। भाई 9 2 11, 11 2 13, तो 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। देखिए, पहली बैठक में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अध्यक्ष चुने गए थे। किसको चुना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस बेस पर चुना? ओल्डेस्ट मेंबर के बेस पर। ओल्डेस्ट मेंबर वर्ड कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। ये अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने सेकंड बैठक में दूसरी बैठक चुनी थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद में क्या चुना? इसमें एक संवैधानिक सलाहकार चुने गए। और संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया? आईएएस ऑफिसर BN राव को। यह अपन ने दूसरी बैठक में पढ़ा था। अब आता है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। अब तीसरी बैठक देखो, हमारे संविधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बैठक में क्या हुआ था? तीसरी बैठक में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। किसमें? तीसरी बैठक में। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव बोले तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या पास पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सी बैठक में पेश किया गया? तीसरी बैठक में। किसने पेश किया? हमारे एक महान विद्वान थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी PM नहीं बने हैं क्योंकि अभी अपन कहाँ जी रहे हैं? अब अपन अभी इस टाइम पर अपन 1946 में है, 2020 में नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये हम पढ़ते हुए आए हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। लेकिन भाई साहब, उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है ये समझो। क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव? क्या पेश किया? देखो, हमको भाई आजाद होना है। आजाद होने के बाद में हमको व्यवस्था चलाने की, देश की व्यवस्था कैसे चलाएंगे उसके लिए अपन नियम कानून वगैरह बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संविधान बना रहे हैं। और हम ये बनाएंगे कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश कैसा होगा? लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा। तो अब देखो, हमको क्या फिक्स करना था? हमको फिक्स करना था कि हमारा जो भारत होगा, हमारा जो भारत देश होगा वो कैसा होगा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र होगा या गणतंत्र? डेमोक्रेसी होगा या रिपब्लिक होगा? हमारा देश कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा या रिपब्लिक होगा? कौन सी कृषि आएगी हमारे यहाँ पे? अब देखो, बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें हमारे देश ब्रिटेन से, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे संविधान बन चुके थे, बहुत सारे देशों के संविधान थे दुनिया में। हमारा देश बहुत सारे देशों से कॉपी कर रहा था चीजों को। कोई कहां से ले रहा था, कोई कहां से ले रहा था, सब जगह से कॉपी कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसमें यह किया कि हमारा देश कैसा होगा भाई? लोकतंत्रात्मक होगा, गणतंत्रात्मक होगा, डेमोक्रेसी होगा, रिपब्लिक होगा। अब देखो, ब्रिटेन से कॉपी, ब्रिटेन के पास गया, ब्रिटेन में क्या है? अब हमने पहले ये समझो कि रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। देखो, रिपब्लिक मतलब जैसे कि ब्रिटेन में, देखो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन रिपब्लिक, डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन क्या है? डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन का जो अध्यक्ष होता है, ब्रिटेन का जो हेड होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। अब हमारे देश को, हम भारत के लोग, भाई जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम भारत के लोग
भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेट या रिपब्लिक, क्या बनाना चाहते हैं, ट्रिपल SDR। जब अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे तब पूरा पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में कहाँ से क्या लिया है, कैसा देश है कैसा नहीं है। तो अब हमको भारत को रिपब्लिक बनाना है। रिपब्लिक का मतलब कि हमारा जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, देश का जो अध्यक्ष है वो इलेक्टेड होगा या नहीं होगा। देखो अब हमको पता है हमारा जो राष्ट्रपति, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नेहरू जी के वंशज तो नहीं है भाई। सब चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है। और जहां गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जहां जिस देश का अध्यक्ष, जो हेड है, जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड निर्वाचित होता है, वो देश कैसा होता है, रिपब्लिक होता है। कैसा देश होता है, रिपब्लिक होता है। तो हमारा भारत देश कैसा है, रिपब्लिक। हमारा भारत देश कैसा है, रिपब्लिक। और ये सब किसमें फिक्स करना था, उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू जी ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसमें ये, उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये फिक्स किया था कि हमारा देश कैसा होगा, डेमोक्रेसी होगा या रिपब्लिक होगा। तो रिपब्लिक समझ में आ गया। अब देखो इस उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव जब किया था तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था, तीसरी बैठक हुई थी। तो स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बताया था कि हमारा भारत देश कैसा होगा, हमारे भारत देश का संविधान कैसा होगा, रिपब्लिक होगा या गणतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा या रिपब्लिक होगा, लोकतंत्र होगा या गणतंत्र होगा। ये सब किसमें फिक्स किया था, उद्देश्य प्रस्ताव में। आगे चल करके इसी उद्देश्य प्रस्ताव को मॉडिफाई करके भारत की प्रस्तावना बनाएंगे, जिसको साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, नेहरू जी ने ही कहा था। किसने, नेहरू जी ने ही कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। हम भारत के लोग भारत को एक कैसा राष्ट्र बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे। तो क्या, किस बेस पे बनाएंगे, सबका बेस क्या है, समझ में आ गया। तो अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, संविधान की तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। क्या पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। गणतंत्र, भारत देश कैसा बनेगा, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। क्या होगा, इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड बोलते हैं निर्वाचित होगा, चुनाव होगा, वंशज नहीं चलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि ब्रिटेन है, क्या है, ब्रिटेन में जो देश का जो अध्यक्ष होता है वो उसका चुनाव नहीं होता, उनके वंशज चलते हैं, वंश चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं, हमारे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज। क्या कभी देखा तुमने कि नेहरू जी के वंशज चले आ रहे राष्ट्रपति पद पर, नहीं, चुनाव होता है कि नहीं होता। तो चुनाव होता है, इसका मतलब हमारा देश कैसा है, रिपब्लिक है। कैसा है, रिपब्लिक है। और ये सारा बेस कहाँ तैयार किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव में। अब देखो हमारे पास उद्देश्य प्रस्ताव आ गए, आए नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले आ गए, हमारे पास संविधान का ड्राफ्ट पेश करने वाले आ गए। ड्राफ्ट किसने पेश किया था, BN राव ने। किसने पेश किया था, BN राव ने। संविधान का ड्राफ्ट पेश करने वाले आ गए। अब हम क्या बनाएंगे, संविधान। देखो संविधान सभा की मांग की हमने, मांग करने के बाद में हमने संविधान सभा का चुनाव भी किया। मांग कर ली, मांग के बाद में संविधान सभा का चुनाव कर दिया। चुनाव करने के बाद में हमने संविधान सभा की बैठक कर दी। बैठकें की कि नहीं की, बैठक करने के बाद हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, हमारे पास सारे लोग आ चुके हैं, सदस्य आ चुके हैं। अब ये सब मिल करके क्या बनाएंगे, संविधान। क्या बनाएंगे, संविधान। भाई मांग की, चुनाव किए, बैठक हो गई,
अब बैठक के बाद में सदस्य आ गए और सदस्य मिलकर के क्या बनाएंगे, संविधान। अब हम क्या बनाएंगे, संविधान। अब हमारा अगला काम होगा क्या, संविधान के लिए प्रारूप समितियों का निर्माण करना। प्रारूप समिति बैठाएंगे, हमारे अंबेडकर जी का काम आएगा, BN राव जी का काम आएगा। ड्राफ्ट पेश हो चुका है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो चुका है, लोग आ चुके हैं, विद्वान आ चुके हैं। अब हम हमारा काम शुरू करेंगे। अब अपन कल क्या बनाएंगे, संविधान। तो कल से क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है। अब अपन जो अब आगे की जो क्लास लेंगे उसमें एडवांस तक जाएंगे, संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को समझेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। गाइस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन होता रहे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करते रहो। थैंक यू।